बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेथडोलॉजी ऑफ इकनॉमिक्स। इसको हम इकनॉमिक एनालिसिस भी कहते हैं। मेथडोलॉजी का मतलब है तरीक़ाकार, स्टडी का तरीक़ाकार। इकनॉमिक्स में स्टडी कौन से दो तरीक़ों से होती है, एक है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड। आए इसको तफसील से पढ़ते हैं। मेथडोलॉजी ऑफ इकनॉमिक्स हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मेथडोलॉजी ऑफ इकनॉमिक्स रिफर्स टू द मेथड्स, तरीके एंड प्रोसीजर्स बाय विच इकनॉमिक थ्योरीज आर डिराइव्ड। वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए इकनॉमिक थ्योरीज़ अख़ज़ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिराइविंग इकनॉमिक थ्योरीज़। देखें, इकनॉमिक थ्योरीज़ को डिराइव करने के लिए, अख़ज़ करने के लिए, बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक डिडक्टिव मेथड है, दूसरा इंडक्टिव मेथड है। इन दोनों तरीक़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला तरीका है डिडक्टिव मेथड। देखिए, मैंने लिखा है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब है आम, जो सब के लिए हो, यूनिवर्सल हो, और स्पेसिफिक का मतलब है ख़ास, पार्टिकुलर भी इसे हम कहते हैं, जो किसी एक ख़ास चीज़ के लिए हो। तो नाम से ज़ाहिर है कि हम इसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, आम से ख़ास की तरफ जाएंगे। दिस मेथड यूजेस जनरल प्रिंसिपल्स टू रीच स्पेसिफिक आर पार्टिकुलर कंक्लूजन्स। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स, वो उसूल जो सब के लिए हों, जो जनरल हों, यूनिवर्सल हों, तमाम चीज़ों के लिए हों, तमाम कमोडिटीज़ के लिए हों, उसको यूज़ करके हम एक ख़ास चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, देखें एग्ज़ाम्पल को। लॉ ऑफ डिमांड। देखें, लॉ ऑफ डिमांड इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यूनिवर्सल है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर वही रहें, मतलब ये है कि वेदर वही रहे, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बाकी चीज़ों की प्राइसेस सेम रहें, वो चेंज ना हो। जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज़, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो, किसी भी कमोडिटी की, वो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड। जब भी किसी इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। जब भी किसी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है, उसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है। ठीक है, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी तलब, उसकी डिमांड, लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, लोग उसको लेना कम कर देते हैं। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसको आप उल्टा कर दें। मतलब ये है, उल्टा का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हो, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ लिखा है, तो जब डिक्रीज़ हो तो फिर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज़, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल है, ये उसूल है तमाम चीज़ों की प्राइसेस के लिए। अगर वो एप्पल हैं, अगर वो मैंगोज़ हैं, अगर वो बिस्किट्स हैं, अगर वो बनाना है, अगर वो शुगर है, अगर वो गुड़ है, कोई भी चीज़ है जिस चीज़ की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम होती है। ये जनरल बात हुई। अब इस जनरल से हम स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे? देखें, इफ़ प्राइस ऑफ अ लैपटॉप, देखें लैपटॉप अब स्पेसिफिक हो गया, ख़ास हो गया। तमाम चीज़ों में से हमने लैपटॉप ले लिया। इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो वही लॉ हमने लैपटॉप पे अप्लाई कर लिया। एंड वाइस वर्सा। तो ये हमने स्पेसिफिक प्रिंसिपल बना लिया। इससे हमने जनरल प्रिंसिपल लिया जो सब के लिए था, उसको हमने एक ख़ास चीज़ के लिए, लैपटॉप के लिए, उसको अप्लाई कर लिया। तो देखें, हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। सो देखें, ऑन द बेस ऑफ जनरल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डिमांड जनरल प्रिंसिपल था, वी कंक्लूड स्पेसिफिक प्रिंसिपल। लैपटॉप की प्राइस, ये हमने डिमांड और उसकी क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस, हम स्पेसिफिक की तरफ आए, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। अब चलते हैं इंडक्टिव मेथड की तरफ। देखें, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल उल्टा आप बना लें उसको। ठीक है, दिस मेथड यूजेस स्पेसिफिक और पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स। जैसे ख़ास किसी चीज़ के लिए कोई प्रिंसिपल हो, उसके लिए कोई उसूल हो,
कोई लॉ हो इसके लिए, कोई थ्योरी हो इसके लिए, तो उसको हम बेस बना के, उसको हम यूज़ करके हम जनरल कंक्लूजन लेते हैं। हम वो प्रिंसिपल, वो लॉ हम तमाम चीज़ों के लिए बनाते हैं। एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है, देखिए बिल्कुल उसका उल्टा है। सेट्रस पैराबस या अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम उसको फिर इस तरह लिख सकते हैं, सेट्रस पैराबस। इफ़ प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वही जो मैंने पिछले इन डिडक्टिव मेथड में कहा, ये वही चीज़ है। ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, मतलब किसी एक कमोडिटी के बारे में हम कह रहे हैं, लैपटॉप के बारे में हम कह रहे हैं। अच्छा, ये याद रखें, कमोडिटी का मतलब है गुड और सर्विस। कोई चीज़ टेंजिबल जिसको हम टच कर सकें वो गुड होती है, और सर्विसेज वो चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें, जैसे टीचिंग जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी कमोडिटी में आती है। तो किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी एक चीज़ की कमोडिटी, किसी भी एक कमोडिटी की, तो लैपटॉप की जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है ये स्पेसिफिक है। इसको हम जनरल कैसे बनाएंगे, देखें, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ये जनरल प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज़ होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, या उसकी लैपटॉप की प्राइस डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो ये सब के लिए फिर होगा, सब कमोडिटीज़ के लिए होगा। तो लैपटॉप को हमने प्रिंसिपल बनाकर, उसको बेस बनाकर, हमने बाकी कमोडिटीज़ के लिए भी यही लॉ, यही प्रिंसिपल बना दिया। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। देखिए, हम इसमें स्पेसिफिक से, लैपटॉप स्पेसिफिक था, ख़ास था, उससे हम जनरल की तरफ, तमाम कमोडिटी की तरफ चले गए। तो मतलब यही लॉ, यही प्रिंसिपल हर एक चीज़ पे, हर एक कमोडिटी पे अप्लाई होगा। सो ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकुलर प्रिंसिपल वी कंक्लूड ऑल कमोडिटीज़। देखें, तो हमने लैपटॉप को बेस बना के हमने कहा कि अगर लैपटॉप के मामले में ऐसा है, तो बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, अगर वो मोबाइल फ़ोन है, अगर वो कंप्यूटर है, अगर वो चेयर है, अगर वो टेबल है, अगर वो खाने की चीज़ें हैं, कुछ भी है, जो भी कमोडिटी है, तो उसके मामले में भी यही होगा कि अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो तो उनकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, और वाइस वर्सा। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलाम।